नमस्कार। ताल ठोके मुद्दे के साथ लोकेश कुमार सिंह, बेबाक बातों से दिल्ली से। आज का मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर संसद भवन में एक सांसद के द्वारा उठाए गए सवाल पर सरकार ने क्या जानकारी दी है, उसके बीच में बात मैं करता हूं। केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़े एक मामले को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लेकर एक मामले में मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह मामला विचाराधीन था, मगर कोर्ट का फैसला आने के बाद इसे सरकार मान लिया है। देखिए, पेंशन को लेकर मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमारा हाई कोर्ट में पर्सनल मेरे नाम से जो मुकदमा चल रहा है उसको लेकर जो है विचाराधीन था, उस पर जो है फैसला आ चुका है। बाकी जो एक और डबल बेंच में जो मुकदमा चल रहा है उस पर क्लियर होने के बाद पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। लेकिन सरकार देखिए क्या करती है। लेकिन सरकार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और मैं जानता हूं बीजेपी की सरकार है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर वो सजग है, लागू करेगी। आवाज जनता का है, जनार्दन का है, पूरे भारत के लोगों का आवाज है, क्योंकि होना भी चाहिए। जो व्यक्ति पूरे अपने जीवन काल की पूरी नौकरी सर्विस जो है देश सेवा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए करता है, तो शायद वो देश के हित के लिए कर रहा है। उसको देखते हुए जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होते ही कम से कम 25 लाख कर्मचारियों को जो है तत्काल प्रभाव से इसके अंडर जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था में जुड़ जाने के बाद जो है सरकार के प्रति पूरे जनता जनार्दन का एक अलग नजरिया हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश का एक मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। लोकसभा के एक सांसद के सवाल पर जवाब में सरकार जानकारी दी। सरकार के इस फैसले की बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मियों को लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया था। कई वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट होने का फायदा मिल सकेगा। गौरतलब है कि बड़ी तादाद में केंद्र सरकार के अधीन ऐसे कर्मी थे जिन्होंने कई नई पेंशन व्यवस्था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसका नाम है एनपीएस बोलते हैं, के तहत नियुक्त की गई थी। मगर अदालत के ऐसे कर्मियों का आरोप था कि वो साल 2004 से पहले सफल घोषित किए गए थे। इनका चयन 2004 से पहले हुआ था, मगर उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई थी। इस दौरान कई और कारण थे। इस कारण के लेकर 2004 में शुरू हुई थी सरकार को उन्हें एनपीएस के तहत रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय को लेकर कहा था कि सरकार ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लाभ देगी। इसे सरकार ने मान लिया है। देखिए, जब पुरानी पेंशन व्यवस्था जब लागू कर दी गई है तो 2004 तक लागू की गई थी। अभी एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें मांगा गया है, पूरे कर्मचारियों से मांगा गया, विलिंगनेस मांगा गया है कि क्या आप पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए जो है आप अपना विलिंगनेस दीजिए कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था लेना चाह रहे हैं या एनपीएस में लेना चाह रहे हैं। देखिए, एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है 2004 के बाद लाई गई थी, उसके तहत ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई मुखिया है, ना कोई जिला पार्षद है। जब आप देश में समानता का अधिकार है, देश में सबका एक समान नजरिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, 299 लोग उसके जो बोर्ड मेंबर थे और वो अध्यक्ष थे। उन्होंने जो भी जो संसद जो उन्होंने जो न्याय के तौर तरीके अनुच्छेद बनाए, उसमें साफ स्पष्ट किया गया था कि संविधान की जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें समानता का अधिकार रखा जाएगा। वीआईपी कल्चर भी बनाया था उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1973 में ओल्ड पेंशन स्कीम आया, उसको 2004 में बंद करने का क्या निर्णय था? क्यों विधायक और सांसद जी का पेंशन एनपीएस में क्यों नहीं लाया गया? अगर देश में समानता का अधिकार है तो सबको एक समान से रखिए, ना कि उसको जो है दो भागों में बांटिए, एक पिछड़ा वर्ग और एक वीआईपी कल्चर। आप नरेंद्र मोदी जी वीआईपी कल्चर को तो खत्म कर दिए। लाल बत्ती और ब्लू बत्ती जो थी, नीली बत्ती, वो खत्म हो गई। लेकिन एक और बत्ती है जो लोगों का एक जागरूक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और वो एनपीएस को बहाल करेंगे। कोर्ट कितना भी आदेश दे दे, मैं जानता हूं सरकार अपनी रुख स्पष्ट रखती है। सरकार कहेगी कि हमारे पास जो है अभी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि लोगों को एनपीएस से हम जो है उसको ला सकें। लेकिन सरकार एक तरफ देखिए धराशायी भी हो रही है। क्यों धराशायी हो रही है? एनपीएस के तहत जितने कर्मचारी को जितना बेसिक पे होता है उसका 10% काट लिया जाता है, और काटने के उपरांत उतना जो है सरकार उसको और प्लस देती है। मानते हैं सपोज दैट एक कर्मचारी है जो एनपीएस के तहत भर्ती हुआ है, सपोज दैट उसकी बेसिक 60,000 रुपये करीब है, मान लेते हैं असिस्टेंट कमांडेंट है,
या 5400 ग्रेड पे के अधिकारी है, उसका जो है 60,000 है, उसका 6,000 एनपीएस में कट जाएगा। अब 6,000 उसकी भरपाई सरकार कर रही है। अब वो 6,000 भरपाई कर रही है तो कहां से आ रहा है? वो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं से वो आ रहा है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको, पुरानी पेंशन व्यवस्था में ये है कि आप रिटायरमेंट के समय जो भी आपकी बेसिक पे होगी, सपोज दैट कोई कर्मचारी जो है लेवल 4 पे भर्ती होता है और रिटायरमेंट के समय उसका लेवल 6 है और उसकी बेसिक जो है 70 से 80,000 के करीब है, तो 70,000 के करीब जो बेसिक है उसके बेसिक का आधा 50% उसको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसको जो है पेंशन दी जाएगी। उसके साथ उसका डीए भी बनेगा, जो महंगाई भत्ता है उसको भी दे किया जाएगा, और जो हो रहा है पहले। लेकिन सांसद जी का रखना, विधायक जी का रखना, टोटल 4300 कुछ विधायक हैं पूरे भारत में, और आपको 545 करीब लोकसभा सांसद हैं। जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो लोग भारतीय संविधान के तहत जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते हुए संविधान में जो है संशोधन करते हैं, पारित करते हैं, तो क्या ये ओल्ड पेंशन स्कीम उनके लिए ही होना चाहिए? क्या देश के जवान जो बॉर्डर पे मर रहे हैं उनका आवाज कौन उठाएगा? मैं रणवीर सिंह जी के बारे में बताता हूं। रणवीर सिंह जी वो जो है सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, एक्स सर्विसमैन का, बार बार वो मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मैं जानता हूं उनका सुनाने का तरीका गलत है क्योंकि वो डायरेक्ट जाके हिट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आवाज उठाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए। मैं कहता हूं जनता जनार्दन है, जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई है। आज आपका भी बेटा, कल आपका भी बेटा जो है केंद्रीय कर्मचारी बनेगा या राज्य सरकार में कहीं कर्मचारी बनेगा, तो उसको भी उस पेंशन व्यवस्था मिलनी चाहिए। और इसके लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो इसमें काम ये है कि आप भी इस आवाज को बुलंद कीजिए। आइए, कल आपका भी बेटा आएगा, उसको भी ये हक मिलना चाहिए और सरकार को देनी चाहिए। हम जानते हैं अगर आप नहीं सुनिएगा, आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा, आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, तो शायद किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जानते हैं हमें मतलब है, क्योंकि भविष्य हमारा पूरा देश के युवा है, भविष्य आपके बच्चे हैं, और उठाना आवाज मेरा जायज है कि एनपीएस जब विधायक जी को होगा, सांसद जी को होगा और सब लोगों को होगा, 5-5, 4-4 जो है आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। जैसे मुखिया जी हैं, उनको भी पेंशन दे हुआ जाएगा। मुखिया जी के बाद जिला पार्षद हुए, उनको भी पेंशन मिलेगा। उसके बाद जिला पार्षद से विधायक हुए, उनको भी पेंशन दे होगा। उसके बाद जो है सेक्रेटरी हुए, उनको भी पेंशन मिलेगा। एमपी हुए, उनको भी पेंशन मिलेगा, और राष्ट्रपति हुए तो उनको भी पेंशन मिलेगा। मतलब 5-6 पेंशन उनको जो है आराम से उनको मिल जाता है। राज्यपाल हुए, उनका भी अलग पेंशन मिलेगा, जिसको ओल्ड पेंशन के तहत उनको रखा जाएगा। क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं है? लाल बत्ती और नीली बत्ती उतार देने से क्या देश की समस्या को समाधान हो गया? देश का समस्या है, देश की आवाज है कि एनपीएस में सबको जो है, जो लाया गया है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए और भारत को सुदृढ़ बनाया जाए, जहां कर्मचारी अपनी मेहनत और लगन के साथ बहुत मेहनत से काम कर सके। और करना भी चाहिए। जो लोग पूरी जिंदगी अपनी खपाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, किसी भी भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन हो या राज्य सरकार की हो, उनका सुविधा देना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उसके ऊपर निर्भर करती है। एक लड़का 18 साल में भर्ती होता है और वो 60 साल तक नौकरी करता है, पूरा जीवन खपा देता है। और इसमें एक और बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनका तो मतलब उनका भविष्य देखा जाए तो पूर्ण रूप से अंधकार में है। अंधकार में किस प्रकार से, मैं आपको उसको जो है पूर्ण रूप से बताता हूं। आज तक इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कर्मचारियों को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि कर्मचारी का देखा जाए मानसिक तौर पर संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि वॉलंटरी जो है वीआरएस बहुत ज्यादा ले रहे हैं जवान, रिटायरमेंट वीआरएस तो ले ही रहे हैं, जिसमें बहुत सरकार को जो नुकसान है देखा जाए तो। एक जवान को तैयार करने में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। वो जवान 10 साल नौकरी ना करके 5 साल 6 साल में वीआरएस ले रहा है। उठाइए, 10,000 जवान जो है, एक आंकड़ा बता रहा है, जो 2017 से लेकर 20 तक 10,000 से ऊपर जवान जो है वीआरएस ले लिए हैं। क्यों वीआरएस ले रहे हैं? जो जवान ट्रेंड सोल्जर है, वीआरएस क्यों ले रहा है? तो कारण ये है, देखिए, काम तो हम 1000 ले रहे हैं उससे। लोकसभा का चुनाव हुआ, पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी। राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्य का चुनाव हुआ तो विधानसभा का चुनाव हुआ, पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी। गांव का मुखिया प्रधान का जो चुनाव हुआ, उसमें जो है पैरामिलिट्री फोर्स जाएगी। तथा लगातार राज्य का भी चुनाव जो होगा, राज्य का, अभी आप बंगाल इलेक्शन देखिए, कर्नाटका इलेक्शन देखिए, उसके बाद उड़ीसा का इलेक्शन देखिएगा। ये तमाम इलेक्शन प्रतिवर्ष चलते रहते हैं। वो इस इलेक्शन में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जाएंगे। वहां से आने के बाद
दंगे फसाद और आरओपी, एलआरपी, एसआरपी बॉर्डरों का भी करना है। पूरी जीवन ऐसा निकल जाता है उनका, लेकिन उनको पेंशन अगर नहीं देता है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस देश का। और आवाज क्यों नहीं उठाएं? आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास अगर ये बात जाती है, शायद वो सोचेंगे कि सही बात है, जो जवान पूरी जिंदगी अपनी समर्पित करता है, परिवारों से दूर रहता है, माँ बाप से दूर रहता है, पत्नी से दूर रहता है, भाई बंधुओं से दूर रहता है, समाज से दूर रहता है, बॉर्डरों पे रहता है, और इस रिकॉर्ड के अनुसार जो है फिर भी सब कुछ करने के बावजूद क्यों नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दे किया जाता है? क्या ये बात देश के लोगों को पूछने का अधिकार है कि नहीं? क्या ये बात न्यायप्रिय बात है कि नहीं? क्या बात न्यूज चैनल का यही बात है कि आज न्यूज चैनल बस यही दिखाती है कि तैमूर ने क्या खाया और कंगना रनौत ने की जो है बिल्डिंग टूटी, उसमें कौन कौन थे? उसके लिए प्रोटेक्शन 1000 लोग आ जाएंगे, लाइक, कमेंट, शेयर, हम तुम्हारे साथ हैं फलना। लेकिन जवानों के लिए क्यों नहीं? जबकि देश के आम नागरिक जो है 70-75% नागरिक जो है भारत का कृषि पे आधारित है, जो उनको भी इसका फायदा नहीं दिया जा रहा है। अब समझ सकते हैं उनके बच्चों को, किसानों के बच्चों को जो आते हैं फौज में, उनके बच्चों को ये फायदा नहीं मिल रहा है, जो आंकड़ा मेरे पास बता रहा है। लेकिन इसकी आवाज को बुलंद करेगा कौन? बुलंद हम आपके साथ करते हैं। आप हमारा एक साथ दीजिए कि आप लोग, तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको शेयर कीजिए। पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी जवान हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, बिहार पुलिस के हैं। और देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, इस नीति में एक और है, मेघालय में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम दे है, बंगाल में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम दे है, और बिहार सरकार में आपको जवानों को, बिहार पुलिस के जवानों को 13 माह की तनख्वाह मिलती है। 12 महीना होता है, 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। ये चंडीगढ़ पुलिस को भी मिलती है एक्स्ट्रा। चंडीगढ़ पुलिस को ज्यादा तनख्वाह है, दिल्ली पुलिस की ज्यादा तनख्वाह है, और सुविधाएं भी बहुत अलग अलग प्रकार की हैं। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स की सुविधाएं कुछ नहीं है। आज भी वो जो है पूरी एक तरीके से देखा जाए तो दिन रात मेहनत करते हैं। और आप भी देख रहे हैं कि लगातार इलेक्शन तो होता ही है, बॉर्डरों पे लगातार धक्का मुक्की से लेकर अन्य भी जो कार्रवाइयां हैं वो होती रहती है। इस मुद्दे पे हम आज आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे। और इसको लेकर जो हमारा मामला आदरणीय न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, विचाराधीन है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके बीच आएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद लागू कौन करेगा? आप थोड़ा सोचिए, रिजल्ट आने के बाद लागू कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। और केंद्र सरकार को लागू किसने कराने हैं? जनता जनार्दन, जो वोट देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बना दी। जो मुख्यमंत्री गुजरात के थे, उनको लाके दिल्ली की सत्ता सिंहासन पर बैठा दी, और उस सिंहासन पर बैठने के बाद न्यायप्रिय प्रधानमंत्री जी इसको लागू करते हैं, तो शायद देश के इतिहास में एक अलग इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक इतनी मजबूत पार्टी और उभरेगी जिसकी कल्पना और कोई नहीं कर सकता है। 70 साल के इतिहास में एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि गरीब, पिछड़े, किसान के बच्चे ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं, अन्य फोर्सों में भी रहते हैं, और केंद्र के कर्मचारी भी हैं, जो दिल्ली के हर सत्ता के हर कार्य को वही कार्यपालक बन के कार्य करते हैं। उन कार्यपालकों का हक देने वाला अगर बीजेपी की जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और जो है निर्मला सीतारमन जी, जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो बिलोंग करती हैं, अगर वो इस पे संस्तुति दे देती है, तो मैं कहता हूं कि भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि जनता जनार्दन अपने हक के लिए कुछ भी करती है, वोट देती है, आपको सत्ता दिलाती है, तो शायद आपसे उम्मीद भी उससे जुड़ा हुआ है। हम आपको वोट देते हैं, हमारी भी उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, हमारे देश के तमाम लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। और इस मुद्दे पर जब आप जो है 2004 में भर्ती जवान जो 4 के फॉर्म भरे थे और 5 तक अपॉइंटमेंट किया गया था, उनको आपने दे दिया है। हाई कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें विलिंगनेस मांगा गया है 2009 तक का। तो 9 तक का क्यों? ये पूरे भारत में तमाम लोगों से आप विलिंगनेस मांगिए, उसमें आप मांगिए क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप जब भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर सकते हैं आज रात से, वैसे भी आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप सीधे लागू भी कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि ये मुद्दा देश का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है, और इस मुद्दे पे मैं अक्सर बातें करता हूँ कि डे किया जाए ओल्ड पेंशन स्कीम और इसके साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों को जोड़ा जाए। बाकी मेरा मुकदमा विचाराधीन है, बहुत जल्दी आपके बीच में रखूंगा। उसकी कॉपी मैंने आपके बीच रखा है, और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह जो है हमें भी वो सुविधा हम तमाम लोगों को दिया जाए जो पैरामिलिट्री फोर्स में है। वो चाहे किसी भी बॉर्डर पे हैं, बस वो देश की सुरक्षा करते हैं, तो उनकी जो है सुरक्षा, उनके परिवार की जिम्मेवारी और उनके भविष्य को देखते हुए, जो पूरे जीवन खपा देते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए और निर्धारित करने के बाद उनके भविष्य को सुदृढ़ बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। यही उम्मीद करता हूं मैं सरकार से। वोट हम देते हैं तो हमारी उम्मीद भी सरकार से ही होती है, पूरे देश की जनता की उम्मीद सरकार से होती है, और सरकार इस पर विचार करे और इसको तत्काल प्रभाव से लागू करें। अगर उससे भी उसको नहीं मन भरता है कि हाँ क्या इसका विलिंगनेस पूरे भारतवर्ष के लोगों से मांगा जाए, तो उसके लिए टोल फ्री लागू करे। उस पर कॉल, कितने कॉल आते हैं, उस कॉल के आधार पे एक डाटा तैयार किया जाए, जैसे एग्जिट पोल का डाटा तैयार किया जाता है, कितने वोट मिले हैं यहाँ पे और सरकार बनती है कि नहीं बनती है, वैसे ही लोगों से विलिंगनेस मांगा जाए। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ही जो है सरकार से मांग करेंगे। यह मुद्दा देश का मुद्दा है, समाज का मुद्दा है, देश के जवानों का मुद्दा है, और इसको लागू करने के लिए जो है मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और आदरणीय सीतारमन जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जनता जनार्दन की जो आवाज़ है, जो जवानों की आवाज़ है, देश के कर्मचारियों की आवाज़ है, उसके साथ एक बार अपना दिल से भी, हृदय से वंदन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दे करने की कृपा करें। मैं आपके साथ लोकेश कुमार सिंह, जनता जनार्दन की आवाज़ को लेकर, नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक के साथ फिर मिलते हैं। अगला मुद्दा है, देश का मुद्दा है। आप लोग कृपया हमारे साथ जुड़ें और शेयर करें तमाम वीडियो को, और अपने परिवार को सुदृढ़ बनाएं। लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू हो रहा है, आप अपने बचाव करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खाने में जो है पौष्टिक भोजन लें और अपने परिवार को सजग बनाएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, और मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाने की कृपा करें कि शायद देश के आपके भाइयों को, आपके परिवार के सदस्यों को ओल्ड पेंशन दे किया जा सके।